अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून और आसानी पैदा करेगी। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला हमें उन हालात से क्यों गुजारता है जो कभी कभी हालात हम लोग खुद भी नहीं समझ पाते? कैसे अल्लाह की हिकमत और हमारे सब्र का नतीजा हमेशा हमारे हक में बेहतर रहा है। मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं किसी न किसी तरीके से आप लोगों की मदद कर सकूं, आपको टेंशन फ्री कर सकूं। अल्लाह ताला हमें खैर का ज़रिया बनाए, चाहे हमारी बातों से ही अगर किसी को सुकून मिलता है, किसी के लिए आसानी पैदा हो जाती है, किसी की टेंशन दूर हो जाती है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। हम सब के माइंड में एक सवाल लाजमी आता है, स्पेशली अपनों से जब तकलीफ़ मिलती है, अपने जब दूर हो जाते हैं, अपनों की दूरी के बाद हमारे माइंड में ये क्वेश्चन लाजमी आता है कि या रब्बुल आलमीन, जब हमारे नसीब में वो चीज़ या इंसान नहीं होता तो आप उसे हमारी लाइफ में क्यों लाते हैं? देखिए, इसका बहुत ही आसान जवाब है। जब हमारे नसीब में कोई चीज़ नहीं होती तो अल्लाह ताला हमें उससे दूर कर देता है। हमारा दिल इन दुनियावी चीज़ों से जुड़ना शुरू हो जाता है, तो हम लोग गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत से गाफिल हो जाते हैं। हम इस दुनिया के पीछे भागने लगते हैं, इस दुनिया के पीछे हम अल्लाह ताला को बुलाना शुरू कर देते हैं। और फिर जब हम इन दुनियावी चीज़ों से दूर होते हैं, हमारा दिल टूट जाता है। और जब हमारा दिल टूटता है तो हम अल्लाह ताला के सिवा और किसी के पास नहीं जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें वही सुकून मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर मेरी कोई मदद कर सकता है, मुझे संभाल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह है। इसलिए हमारा दिल टूटने पर हम लोग अल्लाह ताला की तरफ भागे भागे चले जाते। जब तक हमें तकलीफ़ नहीं मिलती हम लोग इस दुनिया में गाफिल रहते, हम अल्लाह ताला को भूल जाते, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते। इसीलिए अल्लाह ताला हमें तकलीफ़ देता है कि ये मेरा बंदा मेरी तरफ आए, मेरी इबादत करे। अल्लाह ताला आपको नेक रास्ते पर लगाना चाहता है, आपकी आखिरत संवारना चाहता है, इसीलिए आपको मुश्किलात से गुजारता है, लोगों से दूर करता है। जब हम लोगों को तकलीफ़ मिलती है तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो जाते हैं। हम जहाँ एक नमाज़ पढ़ते थे हम लोग वहाँ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारी फ़र्ज़ नमाज़ें बढ़ जाती हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा हम लोग नवाफिल तक पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो फिर जब हमारा अल्लाह ताला से एक कनेक्शन बनने लगता है तो हमें आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला खुद ही समझा देता है कि आखिर ये चीज़ या ये इंसान तुम्हारे लिए बेहतर क्यों नहीं था, क्यों मैंने इसे तुम्हारी लाइफ से बाहर निकाल फेंका। ये हमें उसी टाइम तो समझ नहीं आता, लेकिन उसी टाइम हम लोग अल्लाह ताला से शिकायतें तो करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, इस इंसान को मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी, इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी, आपने ये मेरे से छीन ली। वक्ती तौर पर तो हम लोग अल्लाह ताला से बहुत सारी शिकायतें करते हैं, बट जब हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है हम लोग समझने लगते हैं कि आया ये मेरे लिए ये इंसान क्यों नहीं था ठीक, ये चीज़ मेरे लिए क्यों नहीं थी ठीक। तो फिर हम अल्लाह ताला की हिकमत को पहचानने भी लगते हैं। कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद अल्लाह ताला हमें खुद दिखाने लगता है कि आखिर वो शख्स हमारे लिए ठीक क्यों नहीं था। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब जानता है, हम लोग कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह ताला जानता है कि आगे आने वाले वक्त में ये शख्स, ये चीज़ हमें कितनी तकलीफ़ देगी। उन चीज़ों को, उस शख्स को हमारी लाइफ से बाहर निकाल फेंकता है कि मेरे बंदे को आने वाले वक्त में ये चीज़ें तकलीफ़ देंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो चीज़ हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होती, हमारी माएँ हमारे से वो छीन लेती हैं, वो चीज़ हमें लेने नहीं देती, वो चीज़ हमें खाने नहीं देती। क्यों? क्योंकि हमारी माएँ जानती हैं कि ये चीज़ इनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग छोटे होते हैं और हम लोग रोने लगते हैं, हम लोग उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं और हम लोग सोचने लगते हैं कि शायद हमारी माँ हमसे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि हम लोग उस टाइम छोटे होते हैं, हमें इतनी अक्ल नहीं होती कि ये हमारे लिए चीज़ ठीक नहीं है, इसीलिए हमें ये माँ नहीं दी। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी लेकर हमारे दिल में कुछ डाउट्स होते हैं। जब अल्लाह ताला हमारे से कोई चीज़ छीनता है, उससे दूर करता है, तो हम लोग सोचते हैं कि शायद अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अरे, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है तो वो हमें बुरी चीज़ों से दूर करता है, उन चीज़ों को हमारी लाइफ से निकाल देता है कि ये मेरे बंदे को आने वाले वक्त में तकलीफ़ ना दे। हम उस वक्त नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला हमें कुछ देर बाद, कुछ महीनों बाद हमें समझा देता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर क्यों नहीं थी। हमें अल्लाह ताला के फ़ैसले कुछ टाइम बाद समझ आने लगे। जब भी आप परेशान हो या आप किसी ऐसे मोड़ पर आ जाएं, आपको लगने लगे कि मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं। जब आपके दिल में ऐसे डाउट्स आने लगे, आपके दिमाग में ऐसे ख्यालात आने लगे, तो एक बात याद रखिए, अगर आपके साथ इस दुनिया का सहारा नहीं है ना, तो अल्लाह ताला आपके साथ है। एक दफ़ा उसकी तरफ रुजू करके देखो, अल्लाह ताला आपके बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है।
अगर आप बंद कमरे में अंधेरे में भी बैठे हो ना, तो अल्लाह ताला आपको देख रहा है। अल्लाह ताला आपके दिल की हाल जानता है, आपके एक्सप्लेन किए बगैर अल्लाह जानता है। अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है। अल्लाह ने आपको चुन लिया है, उन बंदों में चुन लिया है कि ये सिर्फ मेरा रहे। जब इंसान पे मुश्किलात आती हैं तो हमसे बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो दूर हो जाते हैं। जॉब नहीं होती, औलाद नहीं होती, मतलब किसी भी ऐसे मसाइल जो है ना वो हमारी लाइफ में आते हैं और इंसान हर्ट होना शुरू हो जाता है। और जब आपके साथ ये सब हो तो आप अल्लाह ताला के करीब हो जाए। और जब आपके साथ ये सब हो तो आप अल्लाह ताला के करीब हो जाए। आपकी नमाजों में वो शिद्दत बढ़ जाए, आपकी दुआओं में शिद्दत बढ़ जाए। अल्लाह ताला हमारे लिए जो फैसला करता है वो सबसे बेहतरीन फैसला, हमारी चॉइस से कहीं ज़्यादा बेहतर अल्लाह ताला के फैसले हैं। देखिए, मैं कहती हूँ कि एक इंसान जो है ना वो डिप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की किताब हमारे लिए नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसान के लिए इतनी तसल्लियाँ रखी हैं, इतनी तसल्लियाँ रखी हैं कि इंसान डिप्रेस हो ही नहीं सकता। इसलिए तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी कुरान पाक पढ़ो उसे तफसीर और तर्जमे के साथ पढ़ो, हमें पता चल सके कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान पाक में आखिर रखा क्या है। हम सिर्फ अरबिक पढ़ते रहते हैं, अरबिक की हमें समझ नहीं आती क्योंकि हमारी मादरी ज़ुबान है उर्दू, तो हम लोग उर्दू समझते हैं, इसलिए उर्दू में तर्जमे को पढ़ें, आपको समझ आ सके कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारे लिए क्या रहनुमाई रखी है। डिप्रेस वही इंसान होगा जो कुरान पाक नहीं पढ़ता, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता। कुरान में अल्लाह ताला खुद कहता है, मैं सुनने वाला, अल्लाह का नाम भी है अल समीउ, मैं खुद सुनने वाला, अल जब्बार, मैं दिलों को जोड़ने वाला। अगर हम किसी को अपनी बातें समझाने की कोशिश करते हैं और वो आपकी सिचुएशन को नहीं समझता, यकीन रखें अल्लाह ताला आपका कुछ कहा ना भी सुन सकता है। अल्लाह ताला आपके दिलों का हाल जानता है। अल्लाह ताला तो दिलों में बसता है। अगर आप लोगों का कुछ करने को दिल नहीं करता, आप परेशान हैं किसी भी वजह से, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ वुज़ू करें और जाए नमाज पर बैठ जाएं और अल्लाह ताला से बातें करना शुरू कर दें। कुछ भी ना करें और रोना शुरू कर दें। दुनिया से बातें शेयर करने के बजाय अल्लाह ताला से अपनी बातें शेयर करना शुरू कर दें। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मदद तलब करें और दिल ही दिल में सिर्फ ये कहे जाएं कि या अल्लाह मेरी मदद कर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह का ये वादा है कि मेरा बंदा जब मेरी मदद मांगेगा तो मैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ चला हूँ। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, ऐ नबी मेरे बंदे को कहते कि मैं ना तो परहेजगारों के लिए हूँ, ना मैं सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों के लिए हूँ, मैं हर उस बंदे के लिए हूँ जो गुनाहगार भी है। वो गुनाह छोड़कर शर्मिंदा होकर एक दफ़ा मेरी तरफ आए, मेरे से माफ़ी मांगे, एक दफ़ा अल्लाह ताला की तरफ आओ, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। तुम्हारा एक सजदा तुम्हारे सालों के गुनाहों को माफ़ करवा सकता। सिर्फ खलूस दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि या रब्बुल आलमीन मैं तो गुनाहगार बंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। अल्लाह ताला ने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ तक मेरी हद थी, तुम ये गुनाह करते रहे हो, अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम मेरी लिमिट क्रॉस कर चुके हो। अल्लाह ताला तो कहता है, तू समंदर, तू पहाड़ के बराबर चाहे गुनाह क्यों ना कर ली, तू मेरी तरफ आ, मेरी तरफ सजदा कर, तौबा कर, मैं तुझे माफ़ करूँगा। अल्लाह आपको संभाल लेगा, अल्लाह ताला आपके कामों को संवार देगा। तुम एक कदम अल्लाह ताला की तरफ बढ़ा कर तो देखो, अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। अल्लाह का मिल जाना सबसे बड़ी दौलत, इस दुनियावी दौलत के पीछे ना भागो, अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगो, अल्लाह ताला का सहारा मांगो, इससे बड़ी दौलत और कुछ भी नहीं। सो दैट्स इट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच अ बेनिफिशियल रिमाइंडर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।